अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। होता क्या है, जब कोई पार्टनर जा रहा है, अब वो अपनी गुडविल भी छोड़ के जा रहा है, सब कुछ तो यहाँ छोड़ के जा रहा है, बस अपना हिस्सा मांगेगा। अब वो बोलेगा जब मैं गुडविल छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें दे के जा रहा हूँ, तो भाई उसका पैसा तो मुझे दे दो, मैंने भी इतने साल काम किया है, नाम बनाया बिजनेस का, गुडविल कड़ी करी है, ठीक। तो जो अब ये पैसा कौन देगा उसको, जिसको उसका शेयर मिला बेसिकली। अब जब पार्टनर जा रहा था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गेनिंग रेशियो निकलता है, जो एक कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका गेन हो रहा है, तो जिसको जितना गेन हुआ वो उतना उसको कंपेंसेट करेगा, ठीक। यहां से हमारी एंट्री आती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर की। ये एक बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है हमारा गुडविल का, कि कुछ भी नहीं है, जो हमारे गेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल के लिए कंपेंसेट करेंगे और गेनिंग रेशियो में करेंगे, ठीक। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। Shahid retires and the goodwill is valued at 72,000. Calculate Shahid's share of goodwill and pass the necessary journal entry for goodwill. Sunil and David decide to share future profits and losses in the ratio of 5:3. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो हमारे पास है, न्यू रेशियो हमारे पास है। सबसे पहले तो हमें गेनिंग रेशियो चाहिए। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है वो लास्ट वीडियो में है, अगर आप देख चुके हो वेल एंड गुड, नहीं देखी आप देख के आ सकते हो, बहुत देर की नहीं है। तो ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है हमारा, सुनील शाहिद डेविड का 4:3:2, न्यू रेशियो 5:3। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो। अब सुनील और डेविड का निकलेगा, जिसको इन्होंने यहाँ पे एल और ओ करके रेफर किया हुआ है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया न्यू माइनस ओल्ड। सबसे पहले सुनील की बात कर लेते हैं। सुनील का अगर हमें गेन निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा 5/8 माइनस का 4/9। 5/8 आ गया, 5 और 3 प्लस करोगे 8 आएगा। 5/8 माइनस का 4/9, तो 9 और 8 का एलसीएम बना 72। 8 को 72 बनाने के लिए आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 45 और माइनस हो गया 32। 45 माइनस 32 ये हो गया 13/72। ओ का गेन निकाल लो, सेम 3/8 माइनस 2/9, ये आएगा 11/72। गेनिंग रेशियो बन गया 13:11 का। गुडविल कितनी है 72,000। अब शाहिद रिटायर हो गया, शाहिद का शेयर था 3/9, वो आएगा बरकरार 3/9 मतलब 24,000। और ये 24,000 कौन देगा, सुनील और डेविड देंगे। सुनील और डेविड कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में, जो हमारा आ रहा था 13:11, मतलब 24,000 to 13/24 और into 11/24, तो 13,000 और 11,000। अब हमारी एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कहने का मतलब गुडविल सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट 13, 11, 24। अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर को सैक्रिफाइस भी हो सकता है। ये कैसा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4, देयर कैपिटल्स वर 1,80,000 60,000 on 1st April 2009. A retired from goodwill and the new profit sharing ratio between B and C was decided at 1:4. On his retirement, goodwill of the firm was valued at 1,80,000, showing your capital pass the necessary journal entry. भाई बात आ रही, ओल्ड रेशियो हमारे पास है, न्यू रेशियो हमारे पास है। गेन निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ता है। पहले बी की बात कर लो तो 1/5 माइनस का 5/15 माइनस का 2/15 आता है। माइनस का 2, अब गेन निकालने जा रहे थे, माइनस का आ गया, मतलब यहाँ सैक्रिफाइस हो गया बी का। सी की बात करो फिर से न्यू माइनस ओल्ड, 4/5 माइनस 4/15 8/15 का आ गया गेन, और गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है 1,80,000 की। अब ए अपना हिस्सा मांगेगा, ए बोलेगा भैया मेरा शेयर मेरे को दे दो, 6/15 था, 1,80,000 का मतलब 72,000, ठीक। बी का सैक्रिफाइस हुआ था, बी बोलेगा भैया मेरा नुकसान हुआ है, मुझे भी कंपेंसेट करो। कंपेंसेट कौन करेगा, जिसका गेन होता है, मतलब सारा का सारा पैसा सी देगा, ए को भी देगा और बी को भी देगा। बी बोलेगा मेरा नुकसान हुआ है 2/15 का, टोटल गुडविल का 2/15 मुझे दे दो। 1,80,000 का 2/15 24,000 देना पड़ेगा बी को। सारा का सारा पैसा कौन देगा, सी देगा। अब हमने दो एंट्री पड़ी हुई है, गेन टू सैक्रिफाइस की पड़ी हुई है और गेन टू रिटायरिंग की पड़ी हुई है। यहाँ से कंबाइन होकर बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए ने मांगे 72, बी ने मांगे 24, 96,000 सी देगा। सिंपल सी बात। अब एक बात कर लेते हैं हिडन गुडविल की।
ठीक है, हिडन गुडविल बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई एडमिशन के जैसा नहीं है कि लंबा चौड़ा पहले आप उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, कुछ नहीं। वैसे देखो, एबीसी पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो चल रहा है, बी रिटायर हुआ और सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसका जो हिसाब किताब था वो 1,39,200 पे बैठ गया। ठीक है, ए और सी ने उसको बोला कि हम 1,50,000 देंगे फुल सेटलमेंट में, मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा क्यों देते हैं? नेटवर्थ से ऊपर जो भी वैल्यू होती है एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है, वो किस चीज के लिए करी जाती है? वो होती है गुडविल की। ठीक, इसका मतलब 1,50,000 हम उसको दे रहे हैं 139,200 का हिसाब था, 10,800 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है बी, ये हो गया उसका शेयर ऑफ गुडविल जो वो लेके जाएगा। कौन देगा? बाकी दोनों पार्टनर देंगे, मतलब ए और सी कौन से रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो कैसे निकाल लो? ए का गेन कितना आ रहा है? 5/8 माइनस का 4/9, 13/72। सी का आ रहा है 3/8 माइनस का 2/9, 11/72। कैलकुलेशंस के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। 13:11 का रेशो आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, 10,800 को 13:11 में बांट दो, मतलब 10,800 इंटू 13/24 और 11/24, ये आ गया 58504950। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होते हैं, जो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर वो क्रेडिट होता है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गए। और हाँ, कई एग्जिस्टिंग गुडविल अब अगर हमें बुक्स में पड़ी हुई मिल गई तो एग्जिस्ट, अब क्योंकि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, एडमिट होता है या रेशियो चेंज होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम नई गुडविल कैलकुलेट करते ही हैं और सारी एडजस्टमेंट उसके बेसिस पे होती है। पुरानी वाली गुडविल अब हमारे किसी काम की नहीं रह गई, है ना, पुरानी हो गई, खत्म हो गई, बेकार हो गई, तो उसे बुक करना पड़ता है राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए गुडविल खत्म हो गई, गुडविल खत्म होने का मतलब आपकी एसेट गई, एसेट गई मतलब पार्टनर्स का नुकसान, मतलब पार्टनर्स तो हो गए डेबिट टू गुडविल। अब कौन से पार्टनर्स डेबिट होंगे? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होंगे, ओल्ड रेशियो में ही गुडविल राइट ऑफ करी जाती है। पुरानी गुडविल में तो सबका हिस्सा था, जो पार्टनर जा रहा है उसका भी हिस्सा था। अब राइट ऑफ होगी तो वो पुराना पार्टनर ही भुगतेगा। तो कि तो कोई भी चैप्टर आपका आ जाए, अगर आपको ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करनी है तो उसकी यही एंट्री जाती है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसी के साथ आज की क्लास हुई खत्म, अगली वीडियो में मिलते हैं। कॉमर्स जिंदाबाद।